2:1 बांटो भाई। 10,000 को बांटो 2 और 1 में, तो मेरे ख्याल से अगर बात करूं तो कैलकुलेटर कहाँ गया हमारा, गायब हो गया कैलकुलेटर, ये रहा। 10,000 को मैं बांटता हूं, देखो 10,000 मल्टीप्लाई 2/3 कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 0.6 है ना, तो इसको आप हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज जो हम है कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर जो है आपका 4 एडमिशन पार्टनर का लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि आपको बताया जाएगा। इसमें पार्ट 1 है और इसका 3-4 पार्ट और आएगा, मतलब हम कम से कम 4 पार्ट में इस चैप्टर को 4 या 3 पार्ट में हम इसे खत्म कर देंगे। ठीक है, जो आज पार्ट 1 में हम कवर करेंगे वो भी हम बताएंगे। और एडमिशन चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि जो आने वाले आगे इसके चैप्टर हैं वो इसी के बिहाफ पे आपको समझने होंगे। इसीलिए एडमिशन चैप्टर पे आपको अच्छे से फोकस देना है, ताकि आगे जो चैप्टर रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है, वो सब बहुत ही अच्छे से इजी तरीके लगेंगे जब आप इसको समझ लेंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि जब बेस आपका मजबूत होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे अच्छे तरीके से। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12 के लिए भी, और अगर आप सीपीटी करते हैं, फाउंडेशन करते हैं सीए का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आपका बीकॉम में भी ये आ जाता है। तो आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत ही अच्छे से समझना होगा। ठीक है, एक एक चीज को समझना है, ये नहीं कि आप बहुत जल्दीबाजी में चैप्टर को खत्म करते हैं। और इसमें हम आपको नोट्स बनवाते रहेंगे, और ये नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे VS2 एजुकेशन ऐप पे मिल जाएगा आपको। ये नोट्स लिखवाते रहेंगे, साथ साथ उसके साथ साथ आपके क्वेश्चन भी लगवाते रहेंगे। सारे क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर करवाएंगे जो कि एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप खुद घर पे करेंगे। तो चैप्टर को चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई एडमिशन ऑफ पार्टनर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले आप, कि ये होता क्या है। सबसे पहला जवाब ये क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि ये होता क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए एक फर्म है, मान लीजिए एक फर्म है, उस फर्म के अंदर पार्टनर 2 ही हैं, ए है और बी पार्टनर है, राइट। और उस फर्म में एक बंदा और आ गया, हो सकता है 2 बंदे आ जाए, हो सकता है 3 बंदे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए सी बोला कि भाई सी को हमें भी ऐड कर लो, तो इसको भी हमने क्या कर लिया भाई, ऐड कर लिया। ठीक, तो इसी को हमने कह दिया एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि भाई फर्म के अंदर अब सी आ जाएगा। अब न्यू पार्टनर कौन कौन से हो जाएंगे, ये दोनों जो थे हमारे, ये थे ओल्ड पार्टनर। अब जो सी आने के बाद अब हमारे पास ए बी सी, ये सब हमारे अब नए पार्टनर सी के ऐड होने से अब टोटल पार्टनर कितने हो गए फर्म में, 3 पार्टनर। क्लियर है जी। जो सी था ये हमारा न्यू पार्टनर था। अब टोटल पार्टनर कितने हो गए, ए बी सी। पहली बात तो आपको समझ में आ गया ये कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। ठीक है, दूसरी बात कि जब कोई पार्टनर आएगा फर्म में तो क्या चेंज होगा, क्या इफेक्ट होगा, है ना। तो देखिए जब कोई पार्टनर आता है फर्म के अंदर तो सबसे पहली बात देखिए चेंज क्या क्या होता है। अगर बात करूं चेंज की तो चेंज क्या क्या होगा, देखो सबसे पहले देखो एक चीज बता दूं, चेंज होगा सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूं कि जब कोई पार्टनर आता है तो पहला चेंज ये होता है चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि भाई जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझाऊं कि मान लीजिए चेंज PSR बोल दीजिए शॉर्ट में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लीजिए पहले जो पार्टनर थे ए और बी, इनका रेशियो, इनका प्रॉफिट था 20, इसका प्रॉफिट था 80, राइट, 20 और 80। अब जब सी ऐड आया तो अब जो सी ऐड होगा वो कह रहा है कि भाई मैं आऊंगा 30 पे। ठीक है, तो एक काम करो, तो भाई इसने कहा कि भाई अगर मैं 30 पे आऊंगा तो इसका मतलब ये जो पार्टनर ऑल पार्टनर है इनका भी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, होगा नहीं होगा। मान लो ना अगर हम ये 2 पार्टनर अभी 20 और 80 के रेशियो पे काम कर रहे हैं,
20 प्रॉफिट इसे मिलेगा, 80 प्रॉफिट इसे मिलेगा, 100 और खत्म हो गया। अब एक नया पार्टनर आएगा तो उसका प्रॉफिट कौन देगा, कहां से उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम देंगे, तो ये अपने में से ही देंगे। मतलब अगर 30 दे रहा, हो सकता है कि भाई 10 ये दे और 20 ये दे, ये हो सकता है। 30 आ गया इसके पास। अब इनके पास क्या बच जाएगा, अगर मैं बात करूं तो 10 दे दिया तो भाई ए के पास बच गया 10 और बी के पास कितना बच गया, 20 दे दिया तो 60 और सी के पास कितना हो गया 30। कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस करिए 100 आएगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया कि भाई जो पहले वाले ओल्ड पार्टनर थे इन्होंने अपना शेयर क्या कर दिया, सेक्रीफाई कर दिया। क्या कर दिया, अपना शेयर सेक्रीफाई करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि नया शेयर तो नहीं लेकर आएंगे बाहर से मार्केट से, हमें अपने ओल्ड पार्टनर में से शेयर को नए पार्टनर में देना पड़ेगा ना, है ना। मतलब आप अपना हिस्सा कुछ छोड़ेंगे, छोड़ने को कहते हैं सेक्रीफाई करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीजों को कि भाई सबसे पहले मैंने क्या बता दिया आपको कि जो ये 10 और ये 20 है, इस यही क्या हो गया, सेक्रीफाई हो गया। क्या हो गया, ये सेक्रीफाइस। क्लियर है। और चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहला पॉइंट समझ में आ गया। ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाई करेंगे, नया पार्टनर सेक्रीफाई नहीं करता, वो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। तीसरी पॉइंट और देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई पार्टनर नया आता है तो क्या होगा, एक तो प्रॉफिट से रेशियो चेंज होगा, दूसरा गुडविल। देखो क्या होता है कि भाई गुडविल, ओल्ड पार्टनर पहले से ही कंपनी में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कंपनी में मेहनत काम करके कंपनी को ऊपर ले गए, नाम कमाया, नाम करवाया कंपनी को। तो अब जो कंपनी का नाम हुआ है वो ओल्ड पार्टनर की वजह से हुआ है। तो भाई ओल्ड पार्टनर क्या कहेगा नए पार्टनर को कि भाई जब तुम आओगे हमारे कंपनी में, फर्म में सॉरी, तो आप अपने साथ तो कैपिटल भी लेकर आओगे और साथ साथ आप गुडविल भी लेके आओगे। गुडविल भी मांगेंगे, मांगेंगे नहीं मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे। और कोई भी नया पार्टनर जब भी आता है कंपनी फर्म के अंदर तो सारे पार्टनर की एग्री होना चाहिए ही चाहिए। ध्यान रखिएगा चीज को, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम 2 पार्टनर ही, 4 पार्टनर है, मेजोरिटी का कंसेप्ट लेके पार्टनर को ऐड करें, वो ऐसा फर्म एडमिशन पार्टनरशिप में नहीं होता। सभी के सभी पार्टनर रजामंदी होना चाहिए, तभी वो पार्टनर ऐड होगा। तो गुडविल भी लाना पड़ेगा, और तो गुडविल जो बढ़ता है इसमें वो बढ़ता है सेक्रीफाई रेशियो में बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा कि जो गुडविल बढ़ेगा किसको बढ़ेगा, ये ओल्ड पार्टनर को गुडविल दिया जाएगा ना, क्योंकि भाई उस गुडविल पे किसने मेहनत करा, ओल्ड पार्टनर ने मेहनत करा। गुडविल कौन बनाया, ओल्ड पार्टनर ने। तो भाई जब तक का गुडविल नया पार्टनर आ रहा उससे पहले की सारी गुडविल कौन लेके जाएगा, वो ओल्ड पार्टनर लेके जाएगा, जो नया पार्टनर लेके आएगा, नया लेके आएगा और ओल्ड लेके जाएगा। कौन से रेशो लेके जाएगा, सेक्रीफाई रेशो लेके जाएगा। अब मैं सेक्रीफाई रेशो निकालना भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सेक्रीफाई रेशो कैसे निकलेगा। अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर करेंगे। ये इंट्रो हो गया आपका, कवर क्या क्या करेंगे हम पहले उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए कवर करने की टॉपिक्स हमारे पास क्या क्या है। तो आज जो हम कवर करेंगे, फाइंड न्यू एंड सेक्रीफाई रेशियो। हम इस चैप्टर में निकालना सीखेंगे कि भाई न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं और सेक्रीफाई रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या सीखेंगे, जनरल एंट्री, कैपिटल एंड गुडविल। जब पार्टनर कैपिटल गुडविल लेकर आएगा तो उसकी जनरल एंट्री करना सीखेंगे, ठीक है। तीसरी एंड लास्ट होगा इस पार्ट का, हिडन गुडविल। मतलब ये तीन चीज हम सीखेंगे सिर्फ पार्ट 1 के वीडियो में, पार्ट 1, ठीक है जी। पार्ट 1 के वीडियो में हम देखेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इनमें से कुछ आपको करवाएंगे। और कितना करवाएंगे वो उस वीडियो में पता चलेगा आपको, ठीक है। तो नी और सेक्रीफाई रेशियो निकालना सीखेंगे, जनरल एंट्री करना सीखेंगे कैपिटल गुडविल का, और हिडन गुडविल कैलकुलेट करना हम सीखेंगे, हिडन गुडविल, ठीक है। मेन चीज ये 3 चीज अभी हम सीखेंगे पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि नी और सेक्रीफाई रेशियो कैसे निकाला जाएगा। ये मेरा क्लास का नोट्स है जो बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं ऑफलाइन में, और ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा वेस्टो एजुकेशन लैब पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा चीजों को। अब देखो नी रेशियो सेक्रीफाई रेशियो निकालने के लिए मैंने कुछ केस बनाया है, और जो आपके बुक में भी केस है, और केस के नंबर अलग अलग होते हैं। मैंने तरीका बताया कि इस तरीके का होगा तो केस फर्स्ट मैंने बोला है,
ठीक है, तो आपको केस फर्स्ट याद ना रख के तरीके याद रखने हैं। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन में आया है, ए बी आर पार्टनर, ए बी आर पार्टनर जिनका रेशियो 3:2 गिवन है, 3:2 गिवन है। थोड़ा इसको इधर कर लें क्या, देखना जरा एक बार सही आ रहा है बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके ठीक है, देखो केस फर्स्ट क्या है कि ए बी आर पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2 दिया हुआ है, और ये हमारा हो गया ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। सी नया पार्टनर आ रहा है जो 1/4 शेयर पे एडमिट हो रहा है। फाइंड द नी रेशियो, फाइंड द नी रेशियो, बताओ भैया इसका नया रेशियो क्या होगा। तो इस केस में जब भी आएगा सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट टोटल प्रॉफिट 1, पूरे फर्म की प्रॉफिट 100% मतलब 1, जिसमें कि सी का 1/4 हटा दीजिए तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकल का जाएगा 3/4। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है किसका होगा, ऑल पार्टनर का होगा, ए और बी का होगा। तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे ए शेयर और बी शेयर। ठीक है, ए शेयर और बी शेयर। ए का शेयर कितना था, 3:2 था, तो 3:2 तो कितना हो जाएगा, देखो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 से। क्यों 5 से करेंगे, रीजन देखिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टोटल रेशियो कितना आ रहा है इसका, टोटल 3 2 5 5 आ जाएगा। तो ए का शेयर जो रिमेनिंग निकल कर आएगा हमारे पास उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 से, 9/20 आ गया। बी का निकालेंगे, जो रिमेनिंग होगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बी से, 2/5 से कर देंगे। ठीक है, 6/20 आ गया। सी का शेयर की बात करें तो 1/4 शेयर तो था ही था इसका। अब देखो सब में क्या आ रहा है, 20 आ रहा है नीचे, सब में क्या आ रहा है, 20 नीचे आ रहा है। तो 1/4 में भी अगर 20 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, इसका आ गया 5/20। सबके नीचे की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। तो न्यू रेशियो की अगर हम बात करें कितना जाएगा, 9 6 5, कितना जाएगा 9 6 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, 9 6 और 5 इसका न्यू रेशियो आ गया। क्लियर, नेक्स्ट केस देखिए आप, कह रहा है ए बी 3:2 रेशियो, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर पे, और यहाँ पे एक लाइन बोल दिया, यही इंपॉर्टेंट है। केस सेकंड का मतलब केस फर्स्ट और सेकंड को क्या अंतर करवा रहा है, देखिएगा, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट विल बी इक्वली, या इक्वल मतलब 1/1 हो जाएगा, या हो सकता है एनी रेशियो, एनी कोई रेशियो दे सकता है, कोई भी रेशियो दे सकता है, जरूरी नहीं इक्वल देगा, कोई भी रेशियो दे सकता है। तो ये लाइन जब लिखा आ गई तो ये केस सेकंड हो गया। मैंने भाई केस फर्स्ट में लाइन नहीं था, केस फर्स्ट में सिर्फ इतना ही था, और केस सेकंड में ये पूरा लाइन लिखा हुआ आ गया, जिसमें कि जो ओल्ड पार्टनर होंगे वो डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो हमारा जो होगा वो इक्वल होगा, या फिर जो भी रेशियो क्वेश्चन दिया होगा। स्टेटमेंट अगर ऐसा आ गया तो केस सेकंड के तहत हम ट्रीट करेंगे। करेंगे कैसे, देखिए, लेट टोटल प्रॉफिट 1, ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट वही 1 में से सी जो एडमिट हो रहा है माइनस कर दिया 3/4, काम खत्म। यहाँ तक केस फर्स्ट की तरह था। इसके आगे देखिए क्या होगा कि जो अब जो ए और बी का रेशियो निकालेंगे, ए का शेयर जो ये 3/4 की मल्टीप्लाई होगी वो किससे होगी, फर्स्ट केस में हम इससे करते थे, इसमें किससे करेंगे, जो ये दोनों डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर में 1/1 कर रहे हैं ना, तो 1/2 से इसे भी, और बी के लिए भी 3/4 को 1/2 से, कोई दिक्कत तो नहीं है, 3/8 3/8 आ गया। सी कितना था 1/4, सब में नीचे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो भैया इसमें भी 8 आना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2/8, न्यू रेशियो निकल गया 3:3:2, काम खत्म। तो केस फर्स्ट समझ में आ गया। केस सेकंड में क्या आएगा, जो ऑल पार्टनर को डिसाइड करेगा जो रेशियो से, उसी से मल्टीप्लाई कर देना रिमेनिंग रेशियो से। केस थर्ड देखिए, ए बी पार्टनर है, सी एडमिट हो रहा है 1/3 पे, और एक लाइन लिखा हुआ आ गया, बस लाइन देखो क्या है, ए बी एंड सी डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट विल बी इक्वली। केस सेकंड में क्या था, सिर्फ ओल्ड पार्टनर डिसाइड कर रहे थे फ्यूचर। अब क्या है केस थर्ड के अंदर कि तीनों पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं, तो फर्क दिख रहा है ना। केस फर्स्ट में कोई भी स्टेटमेंट नहीं था अलग, केस सेकंड में ऑल पार्टनर, केस थर्ड में सभी पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं। ऐसे याद रखना है, अगर सभी पार्टनर फ्यूचर के डिसाइड कर लेंगे तो फ्यूचर रेशियो तो निकल गया, मतलब नी रेशियो ही क्या होता है, फ्यूचर रेशियो होता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई, नी रेशियो मतलब क्या होगा, नया रेशियो मतलब आने वाले भविष्य का, और भविष्य वाला रेशियो उन्होंने खुद डिसाइड कर लिया भाई कि भाई ए बी सी डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट विल बी इक्वली, तो मतलब नी रेशियो निकालने की हमें जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमें नी रेशियो गिवन है, ऑलरेडी हमें इसमें नी रेशियो गिवन है।
ए बी सी की रेशियो क्या निकल कर जाएगी, इक्वल 1 1 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें मैं निकालना सिखाऊंगा आपको सैक्रिफाई रेशियो निकालना, राइट। और सैक्रिफाई रेशियो हमेशा कौन पार्टनर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑल्ड पार्टनर ही सैक्रिफाई करते हैं, उन्हीं का रेशियो निकालेगा, ठीक है ना। आगे देखिए सैक्रिफाई रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऑल्ड रेशियो माइनस नी रेशियो। सैक्रिफाई रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऑल्ड माइनस न्यू। भाई सैक्रिफाई का मतलब त्याग करना, अभी जो मेरे पास है उसमें से मैंने जो जिसको दे दिया हटा दीजिए, ठीक है। तो अब जो दिया है वही हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें न्यू ऑल्ड दिया हुआ है, तो ऑल्ड में से अगर न्यू माइनस कर दूंगा तो जो डिफरेंस आएगा वो शेयर होगा जो मैंने किसी को दे दिया। मैंने बोला भाई मेरे पास 5 रोटी थे, ठीक है, अब मेरे पास बचे हैं सिर्फ 2 रोटी, तो मैंने कितना सैक्रिफाई कर दिया, 3 कर दिया। क्लियर है ना, समझ में आया नहीं आया। तो ओल्ड माइनस न्यू, कंफ्यूज मत होगा फॉर्मूले में। तो अब ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, इनका सैक्रिफाई रेशियो निकालना सिखाता हूं मैं आपको। देखो ए का सैक्रिफाई रेशियो क्या निकलेगा, ओल्ड कितना है 3/5 माइनस 1/4 को कर दिया इसने बच्चे ने, 1/3, ठीक है। आइए ओल्ड कितना है 3/5, न्यू कितना है ए का 1/3, एलसीएम ले लेंगे सॉल्व करके 4/15 आ जाएगा। बी का देखिए ओल्ड कितना है 2/5, न्यू कितना है 1/3, सॉल्व करके 1/15 आ गया। तो रेशियो क्या निकल गई, सैक्रिफाई रेशियो की मैं बात करूं तो ये क्या निकल के आ रहा था, सैक्रिफाई रेशियो ही निकल के आ रहा था। तो ए और बी का सैक्रिफाई रेशियो क्या निकल के आ गया, ए और बी का सैक्रिफाई रेशियो क्या निकल के आ गया, 4 और 1, 4 और 1 सैक्रिफाई रेशियो निकल के आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए केस फोर्थ, केस फोर्थ देखिए ए बी का रेशियो दिया हुआ 3:2, राइट। और एक लाइन क्या है, सी टेक फ्रॉम ए 1/10, सी टेक फ्रॉम बी 1/10। हम क्वेश्चन को केस को समझेंगे फ्रॉम से, फ्रॉम का केस फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम और एक केस फिफ्थ होगा, ऑफ होगा। फ्रॉम मतलब यहां लाइन देखो, सी जो लिया, सी ने लिया ए से 1/10, ये हो गया, सी ने लिया बी से 1/10, तो ए और बी कितना सेक्रीफाई कर रहे हैं आप देख रहे हैं ना, यही हो गया सेक्रीफाई रेशियो। तो केस फोर्थ में सेक्रीफाई रेशियो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सीधा आप देखिएगा जो फ्रॉम मतलब दे रहा है बस उसका ये सेम होना चाहिए, ये वाला नीचे वाला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नीचे वाला हमेशा सेम होना चाहिए, ये और ये क्या होना चाहिए, सेम अगर होगा तो ही आप सेक्रीफाई रेशियो होगा, ठीक है। सेम अगर नहीं होगा तो पहले सेम करना पड़ेगा तो सेक्रीफाई रेशियो निकल जाएगा। तो आगे देखते हैं नी रेशियो कैसे निकालेंगे। ए ने अपने शेयर में से 3/5 में से सी को 1/10 दे दिया, फ्रॉम जब आएगा माइनस कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, तो इतना आ गया उसका ए का नी रेशियो। बी का देखेंगे तो 2/5 में से बी ने सी को 1/10 दिया, इतना आ गया उसका बी का नी रेशियो। अब बात करते हैं सी का रेशियो क्या निकलेगा। देखो सी ने ए से इतना लिया, सी ने बी से इतना लिया, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, यही रेशियो निकल जाएगा सी का नी रेशियो। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी प्रकार आपका नी रेशियो आपके सामने 5-3-2, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट देख केस फिफ्थ है, ए बी का रेशियो दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर, सी टेक ऑफ। अब यहां पे ये ऑफ वाला कहानी है, कौन सा कहानी है, ऑफ। और जब ये ऑफ आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा भाई साहब, मल्टीप्लाई, जिसको बोलते हैं हिंदी में गुना, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ को कन्वर्ट कर लेंगे फ्रॉम में। भाई सी टेक ऑफ ए शेयर 1/10, सी टेक ऑफ बी शेयर 1/10, मतलब सबसे पहले आप क्या करें, कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करने के बाद आप माइनस करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे आप माइनस करेंगे। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब क्या कर रहा है, सी टेक ऑफ अ शेयर 1/10, मतलब सी जो है ए का जो शेयर है उसका 1/10 ले रहा है, 1/10, मतलब क्या कि भाई सी टेक फ्रॉम ए कैसे कितना ले लिया, 3/5 मल्टीप्लाई 1/10, ये आ गया। अब बी का 1/10, तो बी का शेयर कितना, 2/5 मल्टीप्लाई 1/10, इतना आ गया। मतलब ए रेशियो निकल के आ गया आपका कि इतना ने लिया, और यही क्या दोनों सेम है, तो इसी को आप बोल सकते हैं कि ये भाई सेक्रीफाई रेशियो है। क्या ये 3-2 ही सेक्रीफाई रेशियो निकलेगा अगर निकालोगे तो इसका। ये शॉर्ट ट्रिक भी है, बताऊंगा सारे शॉर्ट ट्रिक भी तुम्हें।
अब देखो सबसे पहले ए का शेयर निकालो, तो ए का शेयर पहले कितना था 3/5 माइनस कितना दे दिया इसने 3/50, 27/50 आ गया। बी का शेयर कितना था 2/5 माइनस कर देंगे 2/50 तो 18/50 आ जाएगा आपका। सी का शेयर जितना जितना माइनस करा है इन्हीं को प्लस कर दीजिए और ये सी का शेयर आ जाएगा। इस प्रकार रेशियो 27, 18, 5 आ जाएगा। क्लियर है चीजें। अब देखिए आपको जो मैं बताने जा रहा था, मैं बार बार बता रहा था कि भाई शॉर्ट ट्रिक भी होते हैं सैक्रिफाई रेशियो निकालने के, और जो कि ये इंपॉर्टेंट जब आप मतलब कि इतना ज्यादा हेल्प करेगा जब आप बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं। जब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आपको भाई इतना छोटे मोटे चीजों के नोट वर्किंग नोट करोगे नहीं, टाइम वेस्ट। 12th क्लास है, एक एक मिनट एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए शॉर्ट ट्रिक भी होना जरूरी है आपके पास कुछ चीजों के लिए, कुछ कंसेप्ट के लिए। जैसे कि 5 केस है, सैक्रिफाई रेशियो निकालना है। फर्स्ट केस में जो ऑल रेशियो होगा वही सैक्रिफाई रेशियो होगा। अगर विश्वास नहीं है तो करना क्या है आपको, भाई केस फर्स्ट का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ही है, उसमें ऑल रेशियो गिवन नहीं था, नी रेशियो मैंने निकलवाया है आपको। सैक्रिफाई रेशियो आप खुद निकालो, आप चेक करो कि जो सैक्रिफाई रेशियो आएगा वो ऑल रेशियो के ही बराबर सेम होगा। केस सेकंड फाइंड करना, केस थर्ड में फाइंड करना है, और केस सेकंड थर्ड फाइंड करना बहुत इजी है। फोर्थ में फ्रॉम बट सेम एलसीएम, फ्रॉम बट सेम एलसीएम, जो मैं बार बोल रहा था, जैसे 1/10 एक कर रखा है, 1/20 दे रखा है, तो क्या करना होगा पहले सेम करना होगा। सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 2/20 आ जाएगा। अब ये जाएगा 2 और 1 सैक्रिफाई रेशियो निकल के आ जाएगा। और फिफ्थ केस में ऑफ दिया होगा, फ्रॉम में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद आप देखना कि वो सेम अगर है तो वही सैक्रिफाई रेशियो हो जाएगा, नहीं सेम है तो सेम करिए। ये शॉर्ट ट्रिक होते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं हम क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं आप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखें आप, भाई गिरजा, यातीन और जुबैन है, 3 पार्टनर है, जी, वाई और जेड। इनकी रेशियो दी हुई है 5, 3 और 2। एडमिट हो रहा है सुरेश, कौन एडमिट हो रहा है, सुरेश। और सुरेश जो एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर पे एडमिट हो रहा है, ये एडमिट हो रहा है। तो बताओ नी रेशियो क्या होगा। तो क्या करेंगे, कौन सा केस है ये आप देखें तो बिल्कुल केस फर्स्ट है। कौन सा केस है ये, केस फर्स्ट है। तो क्या करते हैं केस फर्स्ट में, सबसे पहले कर लेंगे लेट टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 1। उसके बाद क्या करेंगे हम, रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट क्या होगा, 1 में से माइनस कर देंगे सुरेश का, तो 4/5 आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, भाई इस जी का शेयर निकालेंगे, तो जी का शेयर क्या करना होगा, जो रिमेनिंग है उसी की मल्टीप्लाई कर देना होता है हमें, किससे, ऊपर वाले से। 5 बटा कितना है, 5, 3, 8, 2, 10, तो कितना आ गया 5 20/50। अगर मैं बात करूं वाई का शेयर, मतलब यहाँ इनका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, और जेड का रिमेनिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई वाई का 3/10, तो 12/50 आ गया। इसका कितना जाएगा 4/50, 5 सॉरी मल्टीप्लाई 2/10, तो 8/50 हो गया बेटा। और इसके बाद आप जो पार्टनर आया है सुरेश, आप देखेंगे सुरेश की शेयर की, तो 1/5 है। सब में कितना आ रहा है 50, 50, 50, इसमें भी आना चाहिए 50, तो 10 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा 10/50। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नी रेशियो क्या निकल के आ गया, नी रेशियो क्या निकल के आ गया, चेक कर लीजिए नी रेशियो क्या निकल के आ गया भाई। जी, वाई और जेड और एस का नी रेशियो निकल के आ गया 20, 12, 8 और 10। इनको प्लस करो 85 होगा, क्योंकि सबके नीचे 50 आ रहा है ना, सब इनको प्लस करो तो 85 होगा। इस प्रकार से आपका ये नी रेशियो निकल गया, ठीक है। और इसको अगर कुछ बच्चे चाहेंगे तो इसे आप थोड़ा सा और काट सकते हैं, देखिए कैसे काटेंगे आप। 2 के टेबल से काट दीजिए, 2 के टेबल से काट सकते हैं आराम से। एक आ गया 10, एक आ गया 6, एक कितना आ गया 4 और एक कितना आ गया 5। अब आप देखेंगे तो बुक के अंदर सेम यही आंसर आपको मिलेगा। क्लियर है चीजें, इस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आगे देखें, मोहन और महेश आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मोहन है और एक कौन है भाई, महेश है। एक काम करते हैं, दोनों का नाम सेम, अरे ये क्या हो रहा है, दोनों का नाम सेम है, तो हम मोहन और एक महेश
जिनकी रेशियो दे रखी है 3:2 और एक नुसरत है, नुसरत वो ऐड हो रही है सॉरी 1/4 शेयर पे, राइट, 1/4 शेयर पे। और इसके बारे में क्लाइंट कहती है नुसरत टेक ही शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो 2:1। अब क्या बोला उसने कि जो नुसरत का जो शेयर गिवन ही है ना, लेकिन यहाँ बोला कि नुसरत जो शेयर ये जो शेयर लेकर आई है, ये लेकर आई है भाई मोहन से लेकर आई है 2:1 महेश दोनों से। तो अगर मैं मोहन की बात करूं तो 2/3 हो जाएगा। यहां मैं लिख के दिखाता हूं आपको, नुसरत टेक फ्रॉम मोहन 2/3। अगर मैं बात करूं इससे क्या नाम है महेश से, तो 1/3 है ना। ही शेयर है, ध्यान रखिएगा, इसने जो करा है ही शेयर, उसने अपना शेयर की बात करा, अपना शेयर का 2/3 मोहन से लिया है। तो सबसे पहले आप एक चीज देखो कि जो नुसरत, अगर ये हीज है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई नुसरत जो है, नुसरत टेक फ्रॉम मोहन से कितना लिया, पहले ये निकालेंगे। तो देखो अभी क्वेश्चन क्या कर, नुसरत अपने शेयर की 2/3 मोहन से लिया, तो नुसरत का शेयर कितना है 1/4 और कितना लिया 2/3, तो 2/12 ये हो गया। सेम कंसेप्ट आ जाएगा किसके लिए, महेश के लिए। किसके लिए, महेश के लिए। तो नुसरत का शेयर इतना है और 1/3 उसने लिया है, तो 1/12 हो गया। ये आ गया फ्रॉम। अब फ्रॉम वाले केस में क्या होता था, हमारा फ्रॉम निकल गया, माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर दीजिए आप, बस नी रेशियो आपका निकल गया। मैं बात करूं, सबसे पहले निकालेंगे आप किसका, मोहन का। मोहन शेयर क्या होगा, तो मोहन के पास पहले कितना था, तो 3/5 और कितना दे दिया 2/12। कैलकुलेशन करेंगे, 12 दिया भाई, एलसीएम तो किसी भी तरह से ले सकते हो। तो मेरा ये तरीका क्या होता है कि 12×5 60 हो गए, 12 दिया 36 हो गया ये, और 5 दूनी 10 हो गया, तो 26/60 ये हो गया। अगर मैं बात करूं महेश की, महेश का शेयर, महेश के पास कितना था, तो 2/5 था, कितना दे दिया 1/12 दे दिया, तो क्या हो जाएगा 60 और 12 दूनी 24, 5 19/60 हो गया। अब नुसरत के पास कितना शेयर होगा भाई, अगर हम बात करें नुसरत का शेयर की, तो नुसरत के पास शेयर कितना था 1/4। अब आप देख रहे हैं सब में नीचे 60 आ रहा है, तो 15 से ऊपर मल्टीप्लाई, 15 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो 15/60 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो नी रेशियो निकल के आया वो क्या क्या आ गया 26, 19 और 15, ये आपका नी रेशियो निकल के आ गया। क्लियर है चीजें, ठीक है। तो चीजों को बहुत इजी तरह से देखना है, जो भी केस मैंने आपको बताया उस पर ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ओर, जिसमें है जर्नल एंट्री करना हम सीखेंगे। जर्नल एंट्री करना हम सीखेंगे कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो अपने साथ दो चीज लेके आता है, क्या क्या लेके आता है, कैपिटल और गुडविल, कैपिटल और गुडविल, ठीक है। तो कैपिटल गुडविल को प्रीमियम के नाम से जाना जाता है, इनकी जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। तो जब पार्टनर लेकर आ रहा है ये, तो कैश में लेकर आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर का कैपिटल और पार्टनर का प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल मैंने बताया है, कैपिटल लेकर आ रहा है 1500, प्रीमियम लेकर आ रहा है 500, तो कैश कितना होगा 2, ठीक है। और नरेशन तो आपको लिखना ही है, नरेशन में तो कोई कमी ही नहीं लिखनी, और नरेशन में कोई कमी नहीं लिखनी, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उस प्रीमियम को आप बांटेंगे, कौन से रेशियो बांटेंगे, सेक्रीफाई रेशियो बांटेंगे। कौन से, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्रीफाई रेशियो, उसके एंटर देखिए क्या होगा, प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा जितना प्रीमियम लेकर आया था, और जो सेक्रीफाई कर रहा है, ऑल पार्टनर सेक्रीफाई कर रहा है, तो उन दोनों का नाम लिख दीजिएगा और सेक्रीफाई रेशियो में इसको बांट दीजिएगा, जो भी सेक्रीफाई कर रहा है, जो प्रीमियम को बांट दीजिएगा, ठीक है। When प्रीमियम इज विड्रॉ बाय पार्टनर, अगर कोई भी प्रीमियम विड्रॉ करा जा रहा है पार्टनर के द्वारा, तो एंट्री क्या होगी, तो देखो भाई पार्टनर पैसे निकालेगा तो कैश कम हो जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जितना निकालो तो दिखा दो आप, ठीक है। उसके बाद व्हेन प्रीमियम
अपेयर्स एंड शो इन बुक्स, मतलब ये कौन सा प्रीमियम होगा, ओल्ड प्रीमियम। भाई नया प्रीमियम तो आपको बता दिया पार्टनर लेकर आएगा, और ये जो प्रीमियम है पहले से ही बुक्स में, मतलब पहले से ही बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपेयर है, शो है, मतलब जो बैलेंस शीट आप बनाते हैं उसके अंदर एसेट्स में पहले से ही यहाँ पे गुडविल है, गुडविल है। तो जो भी गुडविल है, तो ये पहले वाला गुडविल है, मतलब ओल्ड गुडविल है, ओल्ड गुडविल है। तो ओल्ड गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डेबिट हो जाएगा टू प्रीमियम, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये पुरानी चीजें हमेशा पुराने रेशियो में बटेगी, पुराने पार्टनर के अमंग में बटेगी। क्लियर है चीजें। अब एक देखिए क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली सम पार्ट गुडविल इन कैश, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली सम पार्ट गुडविल इन कैश, मतलब जो नया पार्टनर है बेटा वो कुछ ही अमाउंट गुडविल का कैश में लेकर आ रहा है, मतलब वो बंदा थोड़ा, मतलब समझ लीजिए कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, या थोड़ा गरीब है लेकिन बिजनेस करना चाह रहा है कि मैं बिजनेस करके अमीर बनूंगा। तो क्या करना होगा कि भाई उस बंदे के पास पैसा नहीं है गुडविल लाने का पूरा पैसा, तो कुछ पैसा कैश में ले रहा है और कुछ पैसा वो नहीं ला पा रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है तो हम क्या करें, तो देखो कुछ नहीं करना, इस टाइप के एक एग्जाम्पल लेके मैं समझा रहा हूँ, मैं इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको। एग्जाम्पल देखो मेरा है, ए बी आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2, राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सी इज एडमिशन 1/4 शेयर, सी आ रहा है 1/4 शेयर पे, आप कहोगे सर हर क्वेश्चन में 1/4 ही ले रहे हो आप, लक्की नंबर। ब्रिंग कैपिटल आर एस 10,000, कितना कैपिटल लेकर आ रहा है वो 10,000, प्रीमियम कितना लेकर आ रहा है 1,000, आउट ऑफ ही शेयर ऑफ प्रीमियम 2,000, मतलब क्या भाई 2,000 प्रीमियम लाना था लेकिन वो लेके कितना आ रहा है 1,000, तो इसका मतलब कितना नहीं ला रहा है डियर, 1,000 लेके नहीं आ रहा है। अब कुछ कारण होगा जो नहीं लेकर आ रहा है, हो सकता है उसके पॉकेट मनी में उतना पैसा ना हो सकता है उनकी घर की स्थिति उतनी सही नहीं हो, है ना, जब वो ऐड हो रहा हो फर्म में। तो अब क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो भाई 1,000 वो लेके नहीं आ रहा है, यहाँ मोटा मोटी देखो ना, तो क्या करेंगे उसका, तो आपको मैं सिखाऊँ। पहले देखो, पहली एंट्री होती है जो आपकी, वो होती है लाने की, कैश डेबिट हो जाएगा, टू सी कैपिटल टू प्रीमियम, कैपिटल कितना 10,000, प्रीमियम कितना लेकर आ रहा है 1,000, 11,000 कैश में, ठीक है, नरेशन लिखना है खुद से। अब जो प्रीमियम लेके जितना 1,000 आ रहा है उसे आप बांटिए, उसे आप बांटिए, जैसे बांटते हैं प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, है ना। कोई बच्चा कहेगा प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ए कैपिटल बी कैपिटल 600 400 इसकी सेक्रीफाई रेशियो बटेगा। अब लोगों के साथ सेक्रीफाई रेशियो आपको कैसे पता चला, तो बेटा ये कौन सा रेशियो है, केस कौन सा है, तो केस फर्स्ट है, 3:2 और 1/4 डेबिट हो रहा है और कुछ लाइन नहीं कहा, तो केस फर्स्ट में ऑल रेशियो ही क्या हो जाती है, सेक्रीफाई रेशियो होती है 3:2, तो 1,000 को बांट देंगे 3 और 2 में 600 और 400, क्लियर है चीजें। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, अब जो 1,000 लेके नहीं आया है उसकी एंट्री एक थर्ड एंट्री करते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि इसी में ही उस एंट्री को भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर या तो आप देखिए ये अलग से कर लीजिए, या फिर इसके जगह आप ये वाला एंट्री कर दीजिए, कंबाइन हो जाएगा, इन दोनों का कंबाइन ये वाली एंट्री है। ये है आपकी कंबाइन एंट्री एक साथ, ठीक है। तो देखो कुछ किसकी कंबाइन है, ये 2 + 3 की कंबाइन है, ठीक है। क्या करा मैंने, प्रीमियम डेबिट करा, कितने से प्रीमियम डेबिट हो जाएगा भाई साहब 2,000 से, ठीक है। सी कितना लेके नहीं आ रहा वो करंट में दिखा दीजिए, जितना कम आ रहा है 1,000, यहाँ पे गलत हो गया, कितना लेकर आ रहा था प्रीमियम में, अभी हमने 1,000 की एंट्री पास करी प्रीमियम में। सी करंट अकाउंट, इसमें वो आता है अमाउंट जो कि लेके नहीं आ रहा है। अब ए और बी में बांट दो, ए और बी में बांट दो डायरेक्ट, भाई 1 2 2,000 हो गया। अब 2,000 के अमाउंट को आप बांट सकते हो कौन से रेशियो में, 3 और 2, मतलब कितना रेशियो हो गया भाई, जब 3 और 2 में बांटोगे 2,000 को, तो 1,200 और 800, ठीक है, ये आ गया। अब देखो या तो फिर आप क्या एक इस तरीके कर सकते हो कि जितना लाया है कैश में उसके अलग से एंट्री कर दिया, और जितना नहीं लाया तो सी कैपिटल में दिखा दीजिए डेबिट में 1,000,
अब बाकी इस 1000 को दोबारा सेक्रीफाई रेशियो में बांट दीजिए। अब आप चेक करें, मैंने इन लोग कंबाइन करा है, तो कंबाइन देखो, ए का 600 कितना आ गया यहाँ पे 1200 आ गया, बी का यहाँ भी 400, यहाँ भी 400 कितना आ गया 800 आ गया। तो कहने का मतलब या तो आप ये कर लीजिए या तो आप ये कर लीजिए, ठीक है, जो भी मर्जी वो भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब एक क्वेश्चन देखिए, ए वी वर पार्टनर इन फर्म, रेशियो लॉस 3:2। तो यहाँ पे बहुत ही प्यार से हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, कितना रेशियो इसका 3 और 2 रेशियो। एडमिट हो रहा है सी एडमिट हो रहा है बेटा 3/7 रेशियो, और इनका नी रेशियो भी गिवन है 2, 2 और 3। तो इसका मतलब ये रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑल्ड रेशियो। क्या हो जाएगा ये, ऑल्ड रेशियो। अब इस क्वेश्चन में हमें ऑल्ड और न्यू गिवन है, तो इसका मतलब हमें सेक्रीफाई रेशियो निकालना पड़ेगा। आगे देखते क्या कहता है। सी जो लेकर आया 2000 कैपिटल लेकर आ रहा है, 1.5 लाख पेम लेकर आ रहा है, ठीक है। अब कैपिटल कितना लेके आ रहा है वो सब लिख लो डाटा। कैपिटल लेकर आ रहा है 2 लाख, और प्रीमियम कितना लेके आ रहा है वो 1.5 लाख, ठीक है। और हाफ लिखा हुआ है ना, हाफ देयर शेयर प्रीमियम इज विड्रॉ बाय ए एंड बी, मतलब विड्रॉ भी कर रहा है प्रीमियम हाफ, हाफ जो है वो विड्रॉ भी हो रहा है ए एंड बी के द्वारा। कैलकुलेट सेक्रीफाई रेशियो एंड पास द जनरल एंट्री। सबसे पहले आप निकालेंगे सेक्रीफाई रेशियो। अब बेटा सेक्रीफाई रेशियो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको पता है कि ए का सेक्रीफाई रेशियो अगर मैं निकालूं, फॉर्मूला पता है सेक्रीफाई का क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू होता है। ओल्ड कितना है ए का 3/5 और ए का न्यू कितना है 2/7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 35, 7 या 21, 5 दूनी 10, तो 11/35। कोई दिक्कत है। बी का अगर निकालेंगे तो ओल्ड कितना बी का 2/5 और 2/7, 35, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 4/35। मतलब सेक्रीफाई रेशियो जो निकल के आया वो 11 और 4 आया, ठीक। अब हम एंट्री पास करते हैं। अगर एंट्री पास करवाऊं तो देखो, सबसे पहले एंट्री अगर बात करो जनरल एंट्री, फॉर्मेट में करिएगा बेटा, आपको आता है फॉर्मेट करना 12th क्लास में। तो पहले एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, 2 आ जाएगा आपका सी कैपिटल, सी आ रहा है लेके पैसा, और 2 प्रीमियम, 4 गुडविल, 4 गुडविल लिख सकते हैं अपने मन से। कैपिटल कितना लेकर आ रहा है ये 2 लाख, ये कितना लेकर आ रहा है 1.5 लाख, यहाँ कितना आ गया 3.5 लाख, और नरेशन आप लिख लीजिएगा बिंग कैपिटल एंड प्रीमियम बाय सी। अब क्या करेंगे, जो प्रीमियम है प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको हम बांटेंगे किस किस में बीच में बांटेंगे, जो सेक्रीफाई करा है ओल्ड पार्टनर 2A और 2B कैपिटल में बांटेंगे। भाई हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट इन सेक्रीफाई रेशियो। पेपर में आपको शॉर्ट में लिखना, पेपर में तो फुल लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अकाउंट लिख दीजिए। अब बात करते हैं, ठीक है, प्रीमियम कितना का लेकर आया भाई, ये लेकर आया 1.5 लाख, 1.5 लाख का प्रीमियम है, और सेक्रीफाई रेशियो का निकला इसका 11 और 4, तो कितना कितना जाएगा, 1.5 लाख को बांटेंगे तो 1,10,000 और 40,000, है ना, ये आएगा। अब इसके बाद क्या कर दिया गया, हाफ विड्रो ए एंड बी। अब भैया ए और बी अपने घर में तो ले जाएंगे पैसे, हैं, घर ले जाएंगे तो उसके एंट्री क्या करवाएंगे, वो भी मैं नोट्स में करवाया था, हर चीज करवाया हुआ, देख रहे हो क्वेश्चंस। तो अगर विड्रॉ करते तो क्या होता है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 में क्या चला जाएगा कैश अकाउंट। हाफ कर रहे हैं तो इसका हाफ 55,000 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 20,000, और ये आ जाएगा
75,000। और यहाँ पे नरेशन आपको खुद ही करना होगा। विड्रॉ बाय पार्टनर प्रीमियम, ठीक है जी। इस हिसाब से आपका ये कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन और देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 2:1, मतलब ए और बी पार्टनर है। अगर मैं बात करूं, ए और बी 2:1 पार्टनर है। सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर पे, और सी कैपिटल लेके आ रहा है कितना, 30,000, ठीक है, यही चीज है। उसके बाद 8,000 आउट ऑफ शेयर 10,000 गुडविल। भाई गुडविल की बात करा जाए तो गुडविल जो लाना था वो लाना था 10,000, लेकिन ले कितना आ गया, 8,000, मतलब 2,000 वो नहीं ला पाया, ठीक। बिफोर द एडमिशन गुडविल एक्सीड द बुक ऑफ, भाई पहले से भी गुडविल पड़ा हुआ है बिफोर, ये गुडविल कौन सा वाला है, पहले से ही अपेयर है, शो कर रहा था पहले से, कितना है 18,000। अब इसकी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है प्यारे बच्चों। तो जर्नल एंट्री अगर मैं पास करूं तो सबसे पहली एंट्री मेरी क्या हो जाएगी भाई, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किस किस से होगा, टू सी कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सी कैपिटल कितना लेकर आ रहा है, 30,000 लेकर आ रहा है, प्रीमियम कितना लेकर आ रहा है 8,000, और यहां कितना जाएगा 38,000, 38,000। नरेशन खुद लिख लेगा। दूसरा एंट्री क्या हो जाएगी, जो भी प्रीमियम लेकर आ रहा बांट दीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 2 में क्या आ जाएगा ए और 2 में क्या आ जाएगा बी। और मैंने कहा था जितना लेके नहीं आ रहा है या तो उसे अलग से एंट्री कर दो या कंबाइन कर दो, तो मैं कहता हूं भाई कंबाइन कर देता हूं, सबसे बढ़िया। तो कंबाइन में क्या आएगा भाई, सी आ जाएगा, और करंट लिखना जरूरी है क्योंकि ये शॉर्टेज है करंट अकाउंट। और 2 में आ जाएगा ए कैपिटल और 2 में आ जाएगा बी कैपिटल। अब आप देखो तो प्रीमियम कितना लेकर आ रहा था, उसे लेकर कितना आया है 8,000, कितना शॉर्टेज 2,000। अब इन 10,000 को कौन से रेशियो बांटेंगे, सेक्रीफाई रेशियो बांटेंगे। तो प्यारे बच्चों सेक्रीफाई रेशियो कितना होगा, तो केस कौन सा आप देख रहे हैं, ये केस फर्स्ट है। केस कौन सा है ये, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि भाई इन्हीं शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत लंबा चौड़ा शॉर्ट ट्रिक नहीं होगा तो वर्किंग नोट आप निकालते रहो, फिर और टाइम लगेगा। 2:1 बांटो भाई, 10,000 को बांटो 2 और 1 में। तो मेरे ख्याल से अगर बात करूं तो कैलकुलेटर कहाँ गया हमारा, गायब हो गया कैलकुलेटर, ये रहा। 10,000 को मैं बांटता हूं, देखो 10,000 मल्टीप्लाई 2/3 कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 0.6 है ना, तो इसको आप एक कर सकते हो, इसे 7 कर दीजिए, और बाकी जो बचा वो माइनस कर दीजिए 10,000 में से, हो गया। कि दिक्कत परेशानी, इस हिसाब से आपका अब जनरल एंट्री का टॉपिक भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्लियर बढ़ते हैं, जो लास्ट टॉपिक होगा आज का, हिडन गुडविल। हिडन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, छुपा हुआ गुडविल, है ना। देखो मैं चाहता तो एक चीज एक पार्ट में करवाता, लेकिन फिर वीडियो पार्ट बहुत बनते रहते हैं और फिर आप भी तैयारी में थोड़ा आपको भी लेट हो जाता, इसलिए एक ही वीडियो में थोड़ा ज्यादा कवर कर दे पॉइंट, ताकि आप भी अपना एक बार में देख के और उसके बाद प्रैक्टिस में लग जाइए, है ना। क्योंकि टुकड़े टुकड़ों में चीजें देना वो अच्छा नहीं होता। हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है समझेंगे बेटा। हिडन गुडविल का मतलब होता है जब क्वेश्चन के अंदर गुडविल की अमाउंट को स्पेसिफाई नहीं किया जाता, या फिर बोल सकते हैं नॉट इंफॉर्मेशन ऑफ गुडविल इन योर क्वेश्चन, है ना भाई, है ना। खतरनाक इंग्लिश बोलता हूं मैं कि भाई की जो गुडविल है वो आपके क्वेश्चन में ना दिया अब बोलते फाइंड द गुडविल, तो समझ जाओ गुडविल भाई ने आपने दिया नहीं और गुडविल निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये हिडन गुडविल का कंसेप्ट लग गया। समझना ऐसे ही समझा जाएगा क्वेश्चन को, ठीक है, रटना नहीं है। तो हिडन गुडविल निकालते कैसे हैं उसका पूरा यहां पे मैंने बताया है। सबसे पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म
जो निकलेगा न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल शेयर न्यू पार्टनर, मतलब जो न्यू पार्टनर कैपिटल होगा वो रख दीजिए और उसका जो शेयर होगा उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा टोटल कैपिटल। उसमें से माइनस कर दीजिए ऑल पार्टनर कैपिटल। ऑल पार्टनर कैपिटल मतलब मान लो 3 पार्टनर है, 2 पुराने 1 नया, तीनों के कैपिटल को प्लस कर दीजिए, प्रॉफिट दिया हो प्लस कर दीजिए, लॉस दिया हो माइनस कर दीजिए, रिजर्व दिया हो प्लस कर दीजिए। इसके बाद जो निकल के आएगा इसमें से माइनस करने के बाद वो निकल के आएगा गुडविल वैल्यूड। क्या निकल आएगा? गुडविल वैल्यूड। गुडविल वैल्यूड इट इज अ फर्म गुडविल, फर्म की गुडविल होती है। अब गुडविल वैल्यू निकल के आ गया, मतलब फर्म की गुडविल निकल के आ गया। अब बोलेगा बस पार्टनर गुडविल निकालो, तो क्या करेंगे? पार्टनर गुडविल निकालने के लिए जो गुडविल वैल्यूड है मल्टीप्लाई कर देंगे पार्टनर शेयर। जिस भी पार्टनर गुडविल निकालने के लिए बोलेगा उससे उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे गुडविल वैल्यूड को। तो इस प्रकार से आपका हिडन गुडविल कांसेप्ट क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं, कितने क्वेश्चन है? एक ही क्वेश्चन है, वेरी गुड। A and B are partner in a firm with capital 60,000, 1,20,000. They decide admit C, भाई C एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर पे। A का कैपिटल कितना है? 60,000, B का कैपिटल कितना है? 1,20,000। C एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर पे, राइट। C brings सम 70,000 इज कैपिटल, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। देख रहे हो कितना तेज बन रहा है ये, कि गुडविल के बारे में बताया नहीं लेकिन बोल दिया कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो मैंने क्या कहा था, जब क्वेश्चन में बोल दे गुडविल निकालो तो समझ जाओ कि हिडन गुडविल का कांसेप्ट लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। उसके लिए मैंने बताया था न्यू पार्टनर कैपिटल 70,000 मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर के रेसिप्रोकल ऑफ शेयर 1/4, रेसिप्रोकल कर देंगे 4/1, 2,80,000 माइनस कर देंगे ऑल पार्टनर कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस दिया हो तो माइनस प्रॉफिट दिया हो प्लस, प्लस जनरल रिजर्व कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ सिंपल फंडा तीनों पार्टनर कैपिटल को प्लस करिए, जो आएगा वो माइनस कर दीजिए, निकल के आ गया गुडविल वैल्यूड। गुडविल वैल्यूड निकल के आ गया। इसमें सिर्फ गुडविल निकालने के लिए बोला था, इसीलिए आंसर आ गया। अगर मैं बोलूं कि भाई ए का गुडविल बताओ क्या होगा, तो सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक, ए का शेयर कितना है? नहीं दे रखा है। जब ना दे रखा हो शेयर तो इसका मतलब 1/1 है। क्या है? शेयर 1/1 है। जब क्वेश्चन के अंदर भाई इसको, इस पॉइंट को थोड़ा सा हम और डिटेल में समझते हैं। जब क्वेश्चन के अंदर शेयर का जिक्र ना करा हो तो समझ जाएगा उसका मतलब उस शेयर को हम लेंगे 1/1 इक्वल लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो मैंने बोला भाई आप एक काम करो, ए का गुडविल निकालो। तो अब ए का गुडविल निकाल लेते हैं। तो देखो ए का गुडविल कैसे निकलेगा? ए का गुडविल, गुडविल वैल्यू कितना दे रखा है? 30,000। कुछ क्वेश्चन में दे रखा है तो आधा, 1/2 हो जाएगा, 2 पार्टनर है ना, 1/2 हो जाएगा ना, तो 15,000 आ गया ए का गुडविल। समझ में आया? इस प्रकार से हिडन गुडविल का कांसेप्ट क्लियर हो गया। अब जो हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बताएंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना सिखाएंगे आपको, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाएंगे, बैलेंस शीट भी होगा आपका। ये 3 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और एक करेंगे वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व, ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आज का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है? नोट्स बनाना है, उसके बाद बुक के क्वेश्चन लगाने हैं। कुछ भी डाउट हो हमें जरूर बताना, हम फिर उस पर भी वीडियो आपको बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है। हर जगह पहुंचाएं जहां ये वीडियो पहुंचना चाहिए। थैंक यू।